नमस्कार। जीवन में गम या परेशानी है तो खुशी भी है, आंसू है तो आंसू पोंछने वाला भी है, मान है तो सम्मान भी है, राजा है तो रानी भी है। जीवन का एक हिस्सा सुख है, जीवन का एक हिस्सा दुख है। जीवन में परेशानियों का आना भी तय है और जीवन में परेशानियों का जाना भी तय है। परेशानी आती जितनी तेजी से है, जाती भी उतनी तेजी से है। समस्या है, ये सत्य है। आप परेशान हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है कि कल ये परेशानी नहीं रहेगी और आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप आज दुखी हो सकते हैं लेकिन कल दुखी नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की और आपकी परेशानियों का अंत करेगी ये वीडियो अगले 1 साल तक। ये है गोचर कुंडली, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 28 तारीख को उदित होने वाले हैं। उदित का मतलब है सो रहे थे। जैसे आप रात में जब 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आराम से सो रहे होते हैं, उस वक्त कोई काम नहीं करते। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अभी सो रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो जब काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा और आप परेशान हो रहे थे। अब जागने वाले हैं और अगले लंबे समय तक जागते जागते आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। वृश्चिक राशि यानी मंगल आपके स्वामी और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि यानी आप उसके भी स्वामी मंगल। देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस और पंचम भाव के स्वामी, जहां पे 9 नंबर, जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है वो धन भाव है, ये शिक्षा का भाव है। शेयर मार्केट का भाव है पंचम भाव, संतान का भाव है, संतान सुख का भाव है। और बैठे कहाँ है वर्तमान में गोचर में? छठे भाव में। छठा भाव किसका है? रोग ऋण रिपु का। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी परेशानियों का अंत आ गया है। गुरुदेव अगले पूरे आने वाले कुछ महीनों में आपकी तकलीफों को कम और खत्म करने वाले हैं। 28 तारीख को गुरु उदय हो जाएंगे, 28 तारीख से शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। गुरुदेव आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं और सेकंड और पंचम के स्वामी हैं। धन भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी अस्त था। अब जब स्वामी अस्त हो गया, जब गुरुदेव सो रहे थे, तो कमाई कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी, शुभ और मांगलिक कार्य कैसे होंगे? नहीं होंगे। जो बंद था वो अब खुलने वाला है, बहुत जल्द खुलने वाला है। गुरु पुष्प योग में गुरुदेव उदित हो जाएंगे 28 तारीख को। गुरुदेव छठे भाव में बैठकर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। छठा भाव रोग का है। रोग यानी कि हमारे शरीर में जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, तो शारीरिक कष्टों में कमी आने वाली है। बड़ी बड़ी परेशानियां, चाहे वो दिमागी परेशानियां हो, चाहे वो शारीरिक परेशानियां हो, चाहे वो किसी भी तरीके की परेशानियां हो, उसका अंत होने वाला है। आपको परेशानियों की दवा मिलने वाली है। आपकी परेशानियों का आपको इलाज मिलने वाला है। वो परेशानी कैसी भी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियली हो, अब उसका इलाज मिल जाएगा। जब इलाज मिल जाता है तो कष्ट खत्म हो जाता है। शत्रु भाव भी यही है, छठा भाव। तो शत्रु, अब शत्रु कोई आपका अपना हो सकता है, कोई बाहरी हो सकता है, कोई भी शत्रु हो। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा ही आपका शत्रु बना बैठा है कि वो आपके पास नहीं आ रहा है, तो वो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके कर्ज में कमी आएगी, कमाई बढ़ेगी, कर्जे उतार पाएंगे। पिता की तरक्की भी होगी, पिता की तरक्की भी होगी। पिता, दादा, ये सब तरक्की करेंगे। शुभ और मांगलिक कार्यों में आप पैसा खर्च करेंगे और हो सकता है बैंक वगैरह से कर्जा भी ले लें किसी बड़े काम को करने के लिए, जैसे कोई फैक्ट्री खोलनी हो, नया व्यापार खोलना हो, घर में कोई मांगलिक कार्य हो। इस सब चीज़ों के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं और कोई पुराना लंबा लोन चुका भी सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह पर पैसा खर्च हो सकता है। ये सब क्यों मिलेगा? क्योंकि गुरुदेव सुखों के कारक ग्रह हैं, गुरुदेव सुख देते हैं। तो अब आपके सुखों में यहां पे वृद्धि करेंगे, कष्टों में कटौती करेंगे। आपको संसार में पावर मिलेगी, यानी कि अधिकार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा और आपके ऊपर बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, जिससे आपकी तरक्की होगी। आप
अधिक बेहतर जीवन जी पाएंगे। अब पिछले दिनों की अपेक्षा में दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन आने वाले हैं। अगर किसी को कोई कष्ट नहीं है, मान लीजिए उसकी कुंडली में गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में, वो उपाय करके बैठा है, अपने रत्न अंगूठी रुद्राक्ष पहन के बैठा है, तो उसके जीवन में अगर कष्ट नहीं है तो उसके जीवन में गुड से वेरी गुड होने वाला है और वेरी गुड से एक्सीलेंट होने वाला है। गुरुदेव आपके सुखों में बढ़त करने वाले हैं। गुरुदेव द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, तो परिवार का है। तो अब आप पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम होगा, परिवार के लोगों में बड़ा प्रेम होगा, पैसा आएगा, अपनी वाणी से आप धन कमाना शुरू कर देंगे, अपनी वाणी से लोगों को खुश कर देंगे, सांसारिक ऐश और आराम होगी, परेशानियां खत्म होंगी, परेशानियों के वक्त ईश्वर की मदद मिल जाएगी, पत्नी की तरक्की हो जाएगी, संतान की तरक्की हो जाएगी, घर में आमदनी के 2 नए रास्ते खुल जाएंगे, वाणी में मधुरता आ जाएगी, ससुराल से बढ़िया संबंध और लाभ मिलेगा। पंचम भाव में के भी स्वामी आपके गुरुदेव होते हैं, तो पंचम भाव है शिक्षा का। तो हो सकता है अब आप टॉप कर जाएं, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, आप नौकरी में हैं तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्सेज ज्वाइन कर लें, एग्जीक्यूटिव MBA ज्वाइन कर लें, 6 महीने का कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें नौकरी के साथ साथ, या आप स्टूडेंट हैं तो कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले जाएं, अपने ही देश में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए। मैंने एक बात उधर बोली थी कि आप बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आप एजुकेशनल लोन लें अपने बच्चों के लिए, या बच्चे खुद ही अपना लोन ले लें, एजुकेशन लोन, ये लोन भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, जो कि अच्छा है। कुछ नया सीखेंगे, गलतियां सुधारेंगे, सरकार से धन लाभ होगा, व्यवसाय में मोटा पैसा आएगा, आप तरक्की करेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, धनी भाग्यवान होंगे, संतान का सुख, पुत्र का सुख, दादा दादी का सुख सब मिलने वाला है, शेयर मार्केट से भी लाभ होने वाला है, लेकिन समझदारी से। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, धैर्य रखें, धीमे धीमे अब आपके अच्छे फल शुरू हो रहे हैं। शनिदेव भी आपकी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, 4थे घर में बैठे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो यानी कर्म को मजबूत कर रहे हैं। गुरुदेव अब आपके उठ बैठे हैं। देखिए, सोया हुआ व्यक्ति आपको क्या परिणाम देगा? कोई परिणाम नहीं दे सकता। आप ही सोए हुए होते हैं तो आपको पता होता दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता होता, धुत सोए होते हैं। वैसे ही अब गुरुदेव उठ गए हैं, अब उठेंगे। आप भी सुबह सुबह जब सो के उठते हैं तो एकदम से कोई बोले जाओ बेटा दौड़ के ब्रेड ले आओ, तो नहीं ला सकते ना। पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ा हाथ पैर इधर उधर हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आधे 1 घंटे में चुस्ती फुर्ती आती है। फिर उसके बाद नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं और 11 बजे एकदम तैयार होते हैं काम करने के लिए। तो गुरुदेव को भी ऐसा नहीं कि 28 तारीख को आपको सब कुछ दे देंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा उनको भी तैयार होने का। जैसे आप हैं वैसे ही ग्रह हैं, अपने से कंपेयर करके देखिए। वक्त बढ़िया है, धन प्राप्ति का है, शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा लगाएं। गुरुदेव आपके लिए बढ़िया स्थिति में है। गुरुदेव को यहाँ पर बढ़िया करने के लिए धर्म से जुड़ जाइए, कर्म से जुड़ जाइए, बड़ों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा, कतई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आस्तिक बने रहिए, नास्तिक बनेंगे तो कोई आपको कोई बढ़िया परिणाम नहीं मिलेंगे। और एक बात, गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार या अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइएगा। बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आप कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा फैसला आप पे भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।